हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समायरा थी उसने अदिति को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इधर वो रिंग को हाथ में लेकर अपने घुटनों के बल बैठी हुई अदिति की तरफ देख रही थी। इधर वो एक बार और रिपीट करते हुए कह रही है, विल यू मैरी मी अदिति। इधर जो अदिति थी वो अभी भी शॉक्ड होकर ही खड़ी थी। उसे समायरा से शादी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जो अदिति थी वो पूरी तरह से ही शॉक्ड थी। इधर जो समायरा वो अपने घुटनों के बल से खड़ी होती है और अदिति के थोड़ा सा पास बढ़ती है और बिल्कुल फेस के क्लोज आ जाती है और कहती है, विल यू मैरी मी अदिति। अगर ना हो तब भी बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर अभी तैयार नहीं हो तो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपना जो रिंग का बॉक्स था वो बंद करने लग जाती है। बट तभी जो अदिति होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, आपको ये बॉक्स बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिसके लिए ये रिंग लाई थी ना, वो ज़रूर पहनेगी। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं समायरा सिंघानिया, आई लव यू। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा का हाथ छोड़कर सीधे उसे गले से लगा लेती है। इधर जो समायरा थी वो भी अदिति के बैक पे अपने थोड़े से हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा थपथपाती है अच्छे से और गले लगा लेती है। इधर कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा कर रखते हैं। इधर जो समायरा थी उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे क्योंकि उसे परी की याद आ चुकी थी। इधर जो समायरा होती है थोड़ा सा अलग करती है अदिति को खुद से और देखती है उसके फेस की तरफ और कहती है, अदिति मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इससे पहले हमारी शादी हो। इधर अदिति कहती है, हाँ बोलिए। वो अदिति, मैं कभी भी परी को नहीं बुला पाऊंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़ दो, बट मैं परी को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। वो मेरी याद है और यादें कभी नहीं भुलाई जाती। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं परी को शादी के बाद भी याद करूंगी? उसकी भी पिक्स मेरे रूम में रहेंगी। इधर जो अदिति है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और समायरा के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप परी जी की फ़ोटो रखते हुए आप उनको याद करते हो। मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको आप इतना प्यार करते हो, तो मुझे कितना करोगे। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर वो बस समायरा के फेस की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो समायरा होती है वो अदिति से अपना धीरे से हाथ छुड़ाते हुए अपने बॉक्स में से रिंग निकालती है और अदिति के हाथ की तरफ बढ़ाती है। इधर जो अदिति होती है वो अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ाती है। इधर समायरा अदिति का हाथ बहुत धीरे से पकड़ती है और जो उसने रिंग पकड़ी होती है वो धीरे से अदिति की उंगली में पहना देती है। जैसे ही समायरा ने अदिति की उंगली में रिंग को पहनाया था, जो अदिति होती है वो समायरा की आंखों में देखती है और समायरा अदिति की आंखों में। इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। इधर जो अदिति होती है वो कुछ कहने जा रही थी, तभी जो समायरा होती है वो फिर से एक रिंग निकालती है और वो अदिति की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, मैंने तो तुम्हें रिंग पहना दी, अब तुम्हारी बारी है। ना कहकर वो रिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती है अदिति की तरफ। फिर जो अदिति थी वो पहले अपना हाथ छुड़ाती है समायरा से और उस रिंग को पकड़ती है और वो देखती है समायरा की तरफ और धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और देख रही थी बस समायरा के हाथों की तरफ। फिर जो अदिति होती है वो धीरे से मुस्कुराते हुए वो जो रिंग होती है वो धीरे से ले जाती है समायरा की फिंगर की तरफ और वो उसे धीरे से पहना देती है। इधर जैसे ही अदिति ने समायरा को रिंग पहनाई थी, तभी पीछे से तालियां बजने की आवाज़ आती है। इधर जो वो समायरा और अदिति होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं और अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर दिया और अनन्या पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इधर जैसे ही भाई देखा था समायरा और अदिति ने डॉक्टर दिया और अनन्या को, भले दोस्त ही थे बट उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है।
अचानक से पूरी बॉडी में झंझनाहट सी फैल जाती है दोनों की, और बस शॉक्ड होकर देखे जा रहे थे डॉक्टर दिया और अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो ताली बजाते हुए आती है समायरा के पास और कहती है, वाह वाह, नाइस, बिल्कुल बहुत अच्छा, यही सिला दिया मेरी दोस्ती का। 8 महीने पूरे बिजनेस संभाला तेरी तेरी एब्सेंस में, और बचपन से साथ देते आ रही हूँ हर कर्म में तेरा, और तूने ये सिला दिया मेरी दोस्ती का। यहाँ सगाई हो रही है, डेकोरेशन, वाह नाइस। अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है। इधर अनन्या कहती है, फिर कैसा है? मैंने आंखों से देखा कि तुम लोग अभी रिंग एक्सचेंज कर रहे थे, ये क्या था? कम से कम हम और डॉक्टर दिया तेरे दोस्त हैं, हम ये भी जानते हैं तुम अदिति को पसंद करती हो, अदिति तुम्हें पसंद करती है, तो कम से कम हमें तो बुला लेना चाहिए था ना। इधर जो समायरा होती है वो अनन्या के शोल्डर पे हाथ रखती है, बट जो इधर अनन्या होती है वो समायरा के हाथों को हटा देती है और कहती है, नहीं समायरा यार, हाथ हटाओ अपने। देखो, मैं भले थोड़ी मजाकिया किस्म की हूँ, बट ये मजाक मुझे सिर्फ ट्रिप और जब मजाक मस्ती का टाइम चल रहा हो ना तब पसंद है। बाकी मुझे दोस्ती, बिजनेस और इन सब में मजाक पसंद नहीं है। मैं जिसके साथ करती हूँ उसके साथ मुझे पसंद है, बट इस टाइम सच में मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्या मैं तेरी लाइफ में इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तू मुझे इस डिसीजन में भी शामिल नहीं कर सके? इधर जो समायरा है वो कुछ कहने जा रही थी, बट जो अदिति है वो कहती है, ऐसा नहीं अनन्या दीदी, वो मुझे जस्ट सरप्राइज देना चाहती थी, वो तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बुला रही है मुझे, वो भी सगाई के लिए, मुझे नहीं पता था। इधर जो अनन्या होती है वो पहले तो अदिति को फिंगर दिखा देती है और कहती है, "श्श, मैं समायरा से बात कर रही हूँ।" इधर समायरा कहती है, तुम पहले शांत हो जाओ, मानती हूँ मैंने गलती की है, बट क्या बट समायरा, क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे कि इस फैसले में तुम मुझे शामिल कर सको? अगर तुम कह देती ना कि तुम्हारे और अदिति के बारे में किसी को नहीं बताना है ना, तो मैं किसी को नहीं बताती, आई स्वेयर। पता है मेरे कितने सपने हैं तेरी शादी को लेकर, कितने। तुम मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हो, पूरी दुनिया बसती है तुम में। तुम गलत करो या सही करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ और दूंगी, बट तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि इस फैसले में तुम शामिल कर सको। इधर समारा होती कुछ कहने ही जा रही थी, तभी जो डॉक्टर दिया होती है वो आती है इनके बीच, और जब वो अनन्या के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, अनन्या कूल डाउन, डॉक्टर दिया मैं आपसे बात नहीं कर रही, ये मेरा और समायरा के बीच का मामला है। ना कहकर वो फिर से देखती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ती है धीरे से और कहती है, मेरी कोई भाई या बहन नहीं है, भाई या बहन की जगह पे सिर्फ तू है। मैं तुझे बताना चाहती थी पर अचानक से ये दिमाग में आया तो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। बट इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं प्यार के चक्कर में दोस्ती को भूल गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए दोस्ती सबसे बड़ी है, और तुम। और हाँ, इस गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से कोई भी बात तुमसे नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस। इतना कहकर जो समायरा होती है वो कान पकड़ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। और अनन्या और समायरा की दोस्ती बहुत ही गहरी थी, बहुत ज़्यादा। इधर जो अनन्या होती है वो देखती है समायरा की तरफ और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है, इस बार माफ़ कर दे रही हूँ, पर अगली बार नहीं, समझी? अगली बार कुछ भी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? समायरा कहती है, हाँ, अगली बार से कुछ भी फैसला लूँगी ना तो हर बार की तरह तेरी राय उसमें शामिल होगी और तुझे हर चीज़ पता होगी। इतना कहकर ये लोग एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे, तभी जो डॉक्टर दिया होती है वो एक बार ताली बजाती है और कहती है, हो गया तुम दोनों का बनाना और रूठना, तो अदिति के बारे में सोचो। और वैसे समायरा, तुमने अचानक सगाई का क्यों सोचा? इधर समायरा देखती है पहले अदिति की तरफ और फिर डॉक्टर दिया की तरफ देखते हुए कहती है, वो डॉक्टर दिया, अदिति को मुझ पर भरोसा नहीं था। वो समझती थी कि मैं उसे छोड़ दूंगी सब करने के बाद, इसीलिए मैंने सोचा कि इस रिश्तों को एक नाम दे दिया जाए। इसलिए मैंने आज अदिति से सगाई कर ली। कभी ना कभी तो ये होना ही था, तभी मैंने आज कर ली अदिति से सगाई, और आज हमारी शादी भी है।
इतना कहकर वो देखती है डॉक्टर दिया और अनन्या की तरफ। इधर जैसे ही अनन्या और डॉक्टर दिया का शादी का सुनते हैं, अब उन दोनों के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। इधर जो अनन्या वो थोड़ा लाउड वॉइस में कहती है, शादी आज अभी अदिति के साथ। हाँ, इधर जो समायरा होती है वो अदिति की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ अभी, और मैंने सारे अरेंजमेंट भी कर लिए शादी के। क्या? तुमने अरेंजमेंट भी कर लिए? देख रही हो डॉक्टर दिया, अगर मैं आती नहीं आज ना तो सगाई शादी सब हो गया होता इसका, और मुझे कानों कान खबर ही नहीं चलती। इधर डॉक्टर दिया भी समारा और अदिति की तरफ देखते हुए कह रही है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हो अनन्या, हमें तो कुछ खबर ही नहीं पड़ी कि आसपास इतना सब कुछ हो रहा है। ना कहकर वो देखती है समारा और अदिति की तरफ। इधर जो अदिति है वो कहती है, दीदी मुझे नहीं पता था, वो मिस समारा सिंघानिया ने मुझे खुद सरप्राइज दिया, और शादी का मुझे भी नहीं पता था कि आज ये मुझसे शादी करने वाली है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, इन्होंने बस सरप्राइज दिया है मुझे। इधर समारा अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या मेरा सरप्राइज तुम्हें पसंद नहीं आया अदिति? ऐसी बात नहीं है मिस समारा सिंघानिया, मुझे आपका सरप्राइज बहुत पसंद आया, और मैं खुद चाहती थी कि आप मुझे कोई ऐसा प्रॉमिस करें जो आप कभी तोड़ ना पाए, और शादी से बेहतर ये क्या हो सकता है। इधर अनन्या और डॉक्टर दिया एक साथ बोल पड़ते हैं, अदिति तुम अशोक को भूल रही हो। इधर जैसे ही अदिति अशोक का नाम सुनती है, उसके दिल की धड़कन और माथे पे पसीना कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है। इधर जो अदिति है वो इससे पहले कुछ कहती तभी समायरा कहती है, मैं अदिति का साथ हमेशा निभाऊंगी। मैं अदिति के जीजा जी से बात करूंगी, कहूंगी कि हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी कर चुके हैं। इधर अदिति कहती है, नहीं मिस समायरा सिंघानी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, आप मेरे जीजा जी के पास जाएंगी ही नहीं, और मेरी शादी या रिश्ते को लेकर कोई भी बात नहीं करेंगी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। जैसे उनको पता लगेगा ना कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, वो मुझे मार डालेंगे, और आपको भी। आपको उनकी पावर का अंदाजा नहीं है मिस समायरा सिंघानी। इधर जो अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ समायरा, तुम्हें अशोक की पावर का अंदाजा नहीं है। हम लोग भी पावरफुल है, पर हम लोग तीसरे पैतरे नहीं आजमाते, बट वो तीसरे पैतरे आजमाता है, और उसको अपनी इज्जत प्यारी है। इधर अदिति कहती है, और मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती मिस समायरा सिंघानिया। इतना कहकर जो अदिति होती वो सीधे गले से लगा लेती है समायरा को। इधर जो समायरा होती है उसके बालों पे अपने हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं, डोंट वरी। अगर मुझे भी किसी हद तक जाना पड़े ना तुम्हें पाने के लिए, तो मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अब, पहले लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। इधर डॉक्टर दिया कहती है, इसका एक ही सोल्यूशन है समायरा, अदिति की अभी एज कम है तो शादी 5 साल तक होगी नहीं, और अगर तुम सच में अदिति को चाहती हो ना तो तुम्हें इस शादी की बात को छुपाना होगा, और अपने प्यार को भी पूरी दुनिया से, तभी तुम अदिति को अपने पास रख पाओगी, वरना अशोक अदिति की शादी कहीं और करा देगा या सीधे मार डालेगा। इधर अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया इज राइट समायरा, हमें इस शादी को ही छुपाना होगा, और तुम्हारे बीच जो प्यार है उसको भी। हम लोगों के मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया ये सब, किसी किसी के नहीं करते, है ना डॉक्टर दिया। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया की तरफ देखती है कि डॉक्टर दिया भी अपनी फैमिली से निकाल दी गई थी, बट शुक्र है कि वो बाद में डॉक्टर बन गई, और आज उनके पास हर वो चीज़ है जो होनी चाहिए थी, नाम शोहरत पैसा सब था आज डॉक्टर दिया के पास। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी ही प्यार को एक बीमारी का नाम दे दिया, और मुझे घर से निकाल दिया, बट भगवान का शुक्र है कि मैं डॉक्टर बन गई, और आज मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, अच्छा समायरा तुम कह रही थी कि तुमने शादी की तैयारी की है, मुझे दिख नहीं रहा कहीं। इधर अनन्या कहती है, हाँ बिल्कुल, ये सब छोड़ते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा, अभी तो शादी को एंजॉय करते हैं।
इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए देखती है समायरा और अदिति की तरफ। इधर जो समायरा और अदिति होती है उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, तुम लोग ऐसे ही सिंपल कपड़ों में शादी करने वाले हो या और कोई अरेंजमेंट है? इधर समायरा कहती है ना डॉक्टर दिया, अदिति के कपड़े इस साइड है। इतना कहकर वो एक डेकोरेटेड एरिया की तरफ उंगली करती है और फिर वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, और इस दूसरी साइड मेरे कपड़े हैं। अनन्या तुम आ ही गई हो तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी शेरवानी पहनने में? इधर जो अनन्या है वो स्माइल करते हुए कहती है, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ मैं बिन बुलाए बाराती हूँ पर इतनी तो हेल्प कर सकती हूँ ना तेरी। इतना कहकर वो समायरा का हाथ पकड़ती है और डेकोरेटेड एरिया की तरफ लिए जा रही थी। इधर जो समायरा होती वह एक बार पलट कर देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो समायरा की ही तरफ देखे जा रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो देखती है अदिति की तरफ कि अदिति समायरा को ही जाते हुए देख रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अदिति, अदिति। इतना कहकर डॉक्टर दिया अदिति को थोड़ा सा हिलाती है। इधर अदिति कहती है, हाँ दीदी। अदिति वो तुम्हारी ही होने वाली है, अब चलोगी? अनन्या वैसे भी समारोह को जल्दी तैयार करके आ जाएगी और तुम्हें लहंगा या साड़ी पहनने में दिक्कत जाएगी, चलो। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो दूसरी साइड जो डेकोरेटेड एरिया था उसके अंदर लेकर चली जाती है। इधर जैसे ही अदिति और डॉक्टर दिया गए थे उस डेकोरेटेड एरिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। जितना बाहर सुंदर था उतना ही अंदर था। एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था और उसी ड्रेसिंग टेबल पे ज्वेलरी, लहंगा और सारी चीज़ें रखी हुई थी। वो जो डॉक्टर दिया होती वो आदिति की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी है समायरा तुमको आदिति। वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था आदिति। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो लहंगे को उठाती है, मतलब वो अदिति को पकड़ाते हुए कहती है कि परी के जाने के बाद कभी समायरा किसी और से प्यार कर पाएगी, पर उसने कर लिया। आई एम सो हैप्पी कि वो उस दौर से नहीं गुजर रही है। अदिति ये लहंगा जल्दी से पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें ज्वेलरी पहना देती हूँ। जी थी अदिति। इतना कहकर जो अदिति होती है वो डॉक्टर दिया से लहंगा लेती और उसे चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं साइड में कॉर्नर में जो डॉक्टर दिया होती है दूसरी साइड अपना फेस कर लेती, तो जो अदिति थी वो थोड़ी देर बाद लहंगे को पहन लेती है और वो आती है ड्रेसिंग टेबल के सामने और बैठ जाती है। मतलब जो डॉक्टर दिया है वो एक एक करके सारी ज्वेलरी, सारा मेकअप करती है अदिति पर। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो भी तैयार हो चुकी थी। उसकी शेरवानी भी, उसने भी शेरवानी पहन ली थी और समायरा उस शेरवानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। रॉयल ब्लू कलर था और उस पर जो गोल्डन वर्क हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेरवानी थी। जो अनन्या है वो समायरा की भलाइयाँ लेते हुए कह दी है, हाय नज़र ना लगी मेरी समायरा को किसी की। 3-4 लड़कियां तो आज ऐसे ही बिछ जाएंगी तुम्हारे पैरों के नीचे, कितनी प्यारी लग रही हो। इतना कहकर जो अनन्या होती है उसकी आंखों में काजल लगा भी नहीं था और वो अपनी आंखों की तरफ अपनी उंगलियों के ले जाते हुए अपनी आंखों में से कुछ पोंछती है और फिर समायरा के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, हाय नजर ना लगे। वैसे समायरा मुझे नहीं लगता कि अभी अदिति तैयार हुई होगी, तब तक बैठ के हम दोनों लोग थोड़ा बातें कर ले। इधर समायरा कहती है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर तो समायरा होती है वहीं डेकोरेटेड एरिया के अंदर चेयर पे बैठ जाती है। इधर जो अनन्या थी उसी के पास बैठते हुए कहती है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए समायरा, बट पूछ लेती हूँ, फ्यूचर का सवाल है। समायरा जैसे अदिति अभी 18 साल की है और तुम 28 साल की, तो इन फ्यूचर क्या जो भी उसकी नीड्स होंगी तुम दे पाओगी? आई नो तुम बहुत ज़्यादा फिट हो, एज भले तुम्हारी 28 हो बट लगती तुम 22 की ही हो, बट फिर भी जो फिजिकल नीड होती है क्या वो तुम अदिति को दे पाओगी? इधर जो समायरा तुरंत ही वहाँ पे से खड़ी हो जाती है और देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करना और अब चलो बाहर।
और इतना कहकर वो उस डेकोरेटेड एरिया से बाहर की तरफ आ जाती है। तो वो बाहर की तरफ आकर अपने हाथ को फोल्ड किए हुए गंगा नदी की तरफ देख रही थी। वो देख ही रही थी, तभी पीछे से पायल की छन छन की आवाज़ आती है। इधर जैसे ही वो पायल की छन छन की आवाज़ गई थी समायरा के कानों में, इधर जो समायरा होती बहुत धीरे से पलटती है पीछे की तरफ। फिर वो पीछे की तरफ देखती है तो वो देखते ही रह जाती है अदिति की तरफ, क्योंकि अदिति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस लहंगे में। उसकी आंखें, उसके गुलाबी होंठ और उसकी नागिन जैसी बल खाती कमर और उसका यूं पलके धीरे से झपकाना अब समायरा की सच में जान ले रहा था। समायरा अब इस कदर पागल हो चुकी थी अदिति के प्यार में, और वो बस देखे जा रही थी अदिति को। जो अदिति है वो चलते हुए आ रही थी समायरा के पास, बट उसने अभी तक समायरा को सिर उठाकर नहीं देखा था कि समायरा लग कैसे रही। वो बस उसकी पैरों की जूतियों को फॉलो कर रही थी। इधर जो अनन्या होती है जैसे ही वो अदिति को देखती है वो जाती है अदिति के पास और कहती है, सच में अदिति तुम्हें भगवान ने फुर्सत से बनाया, बहुत ही सुंदर लग रही हो, चलो आओ। इतना कहकर जो अनन्या होती वो अदिति का हाथ पकड़ती, इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया होती वो अदिति का दूसरा हाथ पकड़ती है और दोनों लोग लेकर आते हैं अदिति को समायरा के सामने। इधर जो अदिति थी उसने अभी भी अपना सिर नीचे कर रखा था, वो अपना सिर उठा ही नहीं रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इधर जो अनन्या होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, शर्माना छोड़ दो, पहले तो बड़ा चिल्लाती थी समायरा पे, अब क्या हुआ? कम से कम नज़रें उठा के तो देख लो जिसके साथ अब पूरी ज़िंदगी बताने वाली हो। नज़रें उठा के तो देखो लग कैसी रही है समायरा। इधर समायरा कहती है, हाँ दीदी, मैंने तो तुम्हें देख लिया, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती इस शेरवानी में? तुम नहीं देखना चाहती कि मैं लग कैसी रही हूँ? इधर जो अदिति होती वो अभी तक अपना सिर नीचे रखती है, सच में उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इधर जो समायरा है उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आती है। इधर जो समायरा होती है अपने हाथों को ले जाती है अदिति की चिन की तरफ और धीरे से उसके चिन को ऊपर उठाते हुए कहती है, अब देखो मेरी तरफ और देखो क्या मैं तुम्हारी बराबरी की लग रही हूँ, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, तो तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं। इधर जैसे ही समायरा ने ये कहा था, इधर जो अदिति होती अपनी आंखें खोल कर देखती है समायरा की तरफ, और सच में समायरा बहुत ही कमाल की लग रही थी। परफेक्ट बॉडी एकदम, और शार्प जॉ लाइन और शार्प आईज, कमाल लग रही थी समायरा उसमें। ऊपर से रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी, उस पे चार चांद लगा रहे थे। इधर अदिति कहती है, ऐसा नहीं है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी आप पे जच रही है मिस समायरा सिंघानिया। इतना कहकर अदिति समायरा की तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करती है। इधर जो डॉक्टर दिया अनन्या होते हैं ये सीन देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ भाई समायरा, तेरे भी रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी जच रही है, अदिति ने कहा है। इतना कहकर अनन्या मुस्कुराती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अब बहुत हो गया, समारा ये बताओगी कि तुमने फेरे और ये सब लेने का अरेंजमेंट कहाँ करवाया है? क्योंकि मुझे तो दोनों जगह पे नहीं दिखा कि कहीं पे हवन कुंड और पंडित, फिर कहाँ है पंडित और ये सब? इधर समायरा कहती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे और अदिति के फेरे कहाँ होंगे। अनन्या कहती है, "बट होंगे कहाँ?" समायरा कहती है, वही तो बताने के लिए कह रही हूँ ना, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ती है और अदिति को धीरे धीरे लिए जा रही थी। तो जो अदिति वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी उस लहंगे में, और जब उसे समायरा अपने पूरे हक से उसे उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए ले जा रही थी, कसम से ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इधर इन दोनों के पीछे अनन्या और डॉक्टर दिया जा रहे थे। इधर
जो समायरा है वो थोड़ी देर बाद एक बोट के सामने रुकती है आकर। देखो, देखती है उस बोट की तरफ, इधर जो अदिति है वो भी देखती है उस बोट की तरफ। पूरी बोट बिल्कुल सजी हुई थी दुल्हन की तरह। लाइट चल रही थी, फूलों की लड़ियां लगी हुई थी, कारपेट लगे हुए थे, झूमर लगा हुआ था, कैंडल जल रही थी। इतनी अच्छी तरीके से बोट को डेकोरेट किया गया था, बहुत ही प्यारी बोट थी। और उसी बोट में बीच में पंडित जी बैठे हुए थे। इधर समायरा कहती है, ये है जहाँ हम फेरे लेने वाले हैं। ये बोट भी पानी को चीरते हुए बिल्कुल बीच में जाएगी, जहाँ हमारे फेरे और वरमाला होगी। ना कहकर वो देखती है डॉक्टर दिया और अनन्या की तरफ। इधर जो अदिति थी वो भी समायरा को ही देख रही थी। इधर तीनों लोग समायरा को देख रहे थे। इधर समायरा कहती है, क्या हुआ? इधर अनन्या कहती है, बोट पे शादी, मतलब पानी के बीचों बीच जाके शादी। इधर अनन्या कहती है, हाँ समायरा, पानी के बीचों बीच शादी। हाँ, इसमें बुरा क्या है डॉक्टर दिया और अनन्या? मैंने सोचा कि हमें कोई उधर साइड देख लेगा, इसीलिए शादी हमने बोट पे रखी, मतलब मैंने बोट पे रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इधर अनन्या कहती है, दिक्कत कैसी है, तो अच्छी बात है। एकदम अनोखी शादी होगी मिस समायरा सिंघानिया की। ना कहकर अनन्या थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, अब चलो, टाइम बीता जा रहा है, वरना किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, चलो। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो जल्दी से उस बोट में चढ़ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट उनकी कुर्ती के कारण वो चढ़ नहीं पा रही थी। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाथ पकड़ लीजिए डॉक्टर दिया, जिंदगी भर के लिए थाम लूंगी आपका हाथ, एक बार मेरे हाथ में दीजिए तो। इतना कहकर थोड़ा सा और बढ़ाती है हाथ डॉक्टर दिया की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। उधर जो अनन्या होती है वो खींच लेती है डॉक्टर दिया को। उधर डॉक्टर दिया भी नाव पे चढ़ जाती है। इधर जो अदिति थी वो देखती है समारा की तरफ, फिर देखती है नाव की तरफ और कहती है, मैंने लहंगा पहन रखा है, मैं नहीं चढ़ सकती इस नाव पे। इधर अनन्या बोट पे मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अभी समायरा उठा लेगी ना अदिति, क्यों टेंशन लेती हो? इतना कहा ही था अनन्या ने मुस्कुराते हुए। तभी जो समायरा होती है वो आती है अदिति के पास और बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे वो सीधे अदिति को अपनी गोद में उठा लेती है। इधर जैसे ही समायरा ने अदिति को गोद में उठाया था, जो अदिति होती है वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी, और जो समायरा होती है वो सामने की तरफ देख रही थी। इधर समायरा अदिति को अपनी गोद में उठाए हुए चढ़ती है बोट पे। जो वो आती है बोट पे और अदिति को अपनी गोद में लिए हुए खड़ी रहती है। इधर जो डॉक्टर थी है वो थोड़ा खांसते हुए कहती है, गाइस, तुम दोनों लोग नाव पे आ चुके हो, अब समायरा वो अदिति को नीचे उतार दो। इधर जैसे ही समायरा ये बात सुनती है, इधर वो अदिति को अपनी गोद से उतार कर खड़ा कर देती है, पर वो अदिति का हाथ नहीं छोड़ती। इधर जो अदिति है वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी तिरछी नजरों से। इधर जो पंडित जी होते हैं वो आ जाते हैं, नीचे से उठकर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, एक काम करिए, आप दोनों लोग बैठ जाइए सामने। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो बैठ जाते हैं वहीं पे। इधर अन्य कहती है, वैसे पंडित जी कितनी दक्षिणा ली है आपने इस शादी को करवाने के लिए? जितना मैं जानती हूँ, लड़की और लड़की की शादी तो आप इतनी जल्दी से नहीं करवाते, कितनी दक्षिणा ली है? इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या की तरफ आगे काटती है। जो अनन्या होती है वो चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है और कहती है, पंडित जी सॉरी सॉरी, आप अपना काम कीजिए। इधर जो पंडित जी वो अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या होते वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर अनन्या कहती है, वैसे डॉक्टर दिया आपका क्या प्लान है? मतलब मैं अपने बारे में नहीं कह रही कि आप मेरे साथ ही कीजिए, मतलब कोई और भी पसंद है क्या मेरे सिवा? तो आप उसी से कर लीजिएगा शादी, बट हाँ, शादी में बुलाना मत भूलना। इतना जैसे ही कहा था अनन्या ने डॉक्टर दिया से। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उनका पारा हाई हो जाता है। इधर वो थोड़ा गुस्से में बट लो वॉइस में कहती है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और मैं किसी से प्यार नहीं करती, मुझसे भी नहीं डॉक्टर दिया। इधर
इस मोमेंट पे जो डॉक्टर दिया होती है वो चुपचाप ना मुंह बंद कर लेती है। फिर जो अनन्या को मुस्कुराते हुए कहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब मन हो तब बोल देना आई लव यू, मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर देखने लगती है समारा और अदिति की तरफ। इधर जो पंडित जी होते हैं उनकी हथेली पे कुछ रखते हैं पान का पत्ता और सुपारी और कहते हैं, आप अब इन पान के पत्तों को अब इस हवन कुंड में डाल दीजिए आहुति। इधर जो अदिति और समारा होते हैं वो उन पान को पत्तों को डाल देते हैं हवन कुंड में। इधर पंडित जी कहते हैं, इनका गठबंधन कौन करेगा? इधर अनन्या कहती है, इनकी भाभी करेंगी, मतलब डॉक्टर दिया करेंगी, वो फ्रेंड है ना इसलिए। हाँ, वो डॉक्टर दिया आप कर दीजिए ना, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इतना कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है मन में। मतलब जो डॉक्टर दिया होती है वो पिंक कलर का अंगूछा डालती है समारा पे, और जो अदिति ने चुन्नी ओढ़ रखी थी लहंगे की उसमें इन दोनों का गठबंधन कर देती है। इधर जैसे ही गठबंधन हो जाता है जो डॉक्टर दिया होती है उनके पास से हटकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी हैं वो फिर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मंत्रों की आवाज पूरी बोट में और बोट से बाहर भी जा रही थी। इतना अच्छा दृश्य था कि ये शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। गंगा नदी और उसमें एक नाव जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड थी और उसी में हो रही थी शादी। पानी के आसपास बहने की आवाज, ऊपर से चांद की रोशनी। ऐसे पल बड़े खास होते हैं और उसी खास पल में आज अदिति और समायरा की शादी होने जा रही थी। तो जो पंडित जी हैं वो हवन में एक चम्मच घी डालते हुए कहते हैं, अब आप दोनों लोग एक साथ खड़े हो जाइए, फेरों का समय हो गया है। इधर जो अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ और धीरे से समायरा का हाथ पकड़ती है। इधर जो समायरा वो अदिति की तरफ देख के मुस्कुराती है। इधर ये दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं, पहले कुछ फेरों में आप आगे चलेगा और फिर आप चलेगा, और हर फेरा खत्म होने के बाद आपको अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से आपको एक वचन देना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करिए। इधर जो समायरा होती है वो अदिति की तरफ देखते हुए उसके आगे आती है धीरे से। उसका हाथ उसने पकड़ रखा था और वो अपने धीरे धीरे से कदम आगे बढ़ाने लगती है। जैसे ही इन दोनों ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था फेरे लेने के लिए, तो जो डॉक्टर दिया होते हैं और अनन्या होते हैं वो मुस्कुराते हुए इन पर फूल बरसा रहे थे। तो जो समायरा होती है वो पहला फेरा कंप्लीट करती है अदिति के साथ। वो हवन के सामने रुक जाती है। इधर जो समायरा होती है वो अदिति का हाथ पकड़ कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं ये वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ पूरी जिंदगी निभाऊंगी। इधर अदिति कहती है, और मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं आपकी उसी जिंदगी का एक हिस्सा होंगी। इतना कहकर जो समायरा होती है फिर से दूसरा फेरा स्टार्ट करती है। इधर ऐसे ही करके इनके सातों फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। इधर जो अनन्या और डॉक्टर दिया थे उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इतने सारे फूल थे थालियों में, वो सारे फूल इन फेरों के दौरान सारे इन दोनों लोगों पे डाल दिए थे। इधर जो पंडित जी होते हैं वो इन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब आप लोगों के फेरे समाप्त हो चुके हैं, अब आप फिर से विराजमान हो जाइए। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो फिर से वहीं अपनी जगह पर बैठ जाता है। जो जो पंडित जी होते हैं वो एक थाली में मंगलसूत्र और सिंदूर देते हुए उस थाली को बढ़ाते हैं और कहते हैं, आप पहले इनके गले में मंगलसूत्र पहना दीजिए। तो जो समायरा होती है वो अपने हाथों से वो मंगलसूत्र उठाती है। इधर वो अपने हाथों को ले जाती है धीरे से अदिति के गले की तरफ और धीरे से उसे मंगलसूत्र पहना देती है। इस मंगलसूत्र पहनाने के दौरान इन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। इधर जैसे ही इनका मंगलसूत्र पहनाना हो जाता है, इधर जो पंडित जी होते हैं वो अब सिंदूर की थाली बढ़ाते हैं समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो
सिंदूर की डिब्बी में से चुटकी भर सिंदूर लेती है और अदिति की मांग मेहंदी जो बीच में आ रही थी वो धीरे से साइड हटाकर उसमें उसकी मांग में सिंदूर भर देती है। इधर पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों लोग एक दूसरे के जीवन साथी हुए, हर दुख और हर सुख में साथ देना आपका फर्ज है, आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीते यही मेरी कामना है। इतना कहकर जो पंडित जी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो भी खड़े होते हैं। इधर समायरा और अदिति आते हैं पंडित जी के पास और उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं। इधर जो पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो जो अनन्या होती है वो आती है पंडित जी के पास और उन्हें दक्षिणा देती है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो जो बोट चला रहा था उसको इशारा करते हैं, तो जो वो बोट वाला होता है वो जो बीच में चल रही थी नाव वो उसे किनारे पे लाता है। इधर पंडित जी उस नाव से उतरकर वहां से चले जाते हैं। इधर जो अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं वो भी उस नाव से उतर जाते हैं। इधर समायरा भी उतर जाती है तो जो अदिति थी वो उसी नाव पे खड़ी हुई थी। इधर समायरा देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्यों बीवी जी उतर नहीं पाओगी क्या? अदिति कहती है, ज्यादा मत बनिए, आपको पता है ना मैं नहीं उतर सकती, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं, उतारिए मुझे। इतना एटीट्यूड, चलो नहीं उतारूंगी, क्या कर लोगी? इधर जो अनन्या होती है वो जल्दी से आती है समायरा के कान के पास और कहती है, ज्यादा मत उड़ो, फर्स्ट नाइट है आज तेरी, और अगर अभी अदिति को परेशान किया ना तो हाथ नहीं लगाने देगी, तो अभी जाओ हेल्प करो जाके उसकी, वरना इसका बदला ना अभी टेंट में निकालेगी, जा जल्दी से पकड़ कर ले, बाद में लड़ लेना जाके ना टेंट में अच्छे से। इधर जो समायरा होती है वो देखती है नन्हे की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो पते की है, सही कह रही हो तुम। इतना क्या करूँ, आती है अदिति के पास और कहती है, अच्छा सॉरी, मुझे मजाक नहीं करना चाहिए था, आ जाओ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति को कमर से पकड़ कर नीचे उतारती है बट उसका हाथ नहीं छोड़ती। इधर वो देखती है डॉक्टर दिया नन्हे की तरफ और कहती है, तो चले? डॉक्टर दिया कहती है, हाँ चलो, वैसे आज मैं अनन्या के पास उसके टेंट में लेटूंगी जाके, और हाँ समायरा ये क्लोथ्स ज़रा चेंज कर लेना तुम दोनों लोग, वरना ऐसे लहंगे और शेरवानी में जाओगी ना तो केशरी को भी शक हो जाएगा। और अदिति ये सिंदूर पूछ लेना और ये मंगलसूत्र भी कहीं छुपा कर रख लेना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर अदिति कहती है, जी दीदी आप चलो, वरना एनी मैम ने चेक किया ना तो हम लोग टेंट में नहीं होंगे ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।